हेलो एवरीवन। तो देखो भाई, आ चुके हो लेक्चर नंबर 2 में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, दैट इज द मास ऑफ द एटम एंड द एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज एएमयू। तो दो टॉपिक फटाफट से कंप्लीट करते हैं, तो जल्दी से आ जाओ भाई। तो देखो, मेरा पहला टॉपिक क्या है, मास ऑफ द एटम। तो देखो, मैंने आपके लिए एक एटम बना के रखा है। ये क्या है भाई, इसको आप एक बार के लिए मान लोगे एटम। ये एक बॉक्स है, इसको मैंने एटम मान लिया। इसमें तीन चीज दिख रहा है, एक ब्लैक डॉट, एक येलो बॉल, एक रेड बॉल। हाँ या ना? डॉट डॉट जो है, इसको आप मानोगे इलेक्ट्रॉन। वाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, तो डॉट डॉट से दिखा दिया। और ये जो रेड बॉल है ना भाई, इसको मैंने मान लिया एक बार के लिए प्रोटॉन। और जो येलो बॉल है, इसको मैंने एक बार के लिए मान लिया क्या, न्यूट्रॉन। इज इट क्लियर ना? अब मुझे इस एटम का मास निकालना है। ये तो फॉर्मूला है, मास ऑफ द एटम। तो देखो, फॉर्मूला निकालना सीखो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मास ऑफ द एटम। अगर मुझे इसका मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। इलेक्ट्रॉन का तो मास नेग्लिजिबल होता है, तो छोड़ दो। अब बोलो, प्रोटॉन कितना है, 1 2 3 4। यहाँ ना 4 है, पर हर एटम में तो अलग अलग प्रोटॉन होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या बोलो ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो 4 प्रोटॉन है, यहाँ पे 4 है, हर जगह पे अलग अलग होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन। और एक प्रोटॉन, जैसे यहाँ तो 4 बॉल है ना, तो एक का मास कितना होता है, आपको बताया गया था, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। क्लियर है ना? प्लस प्लस प्लस। बोलो, यहाँ पे कौन है, कहाँ गया भाई, येलो बॉल। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 न्यूट्रॉन है। तो अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू, एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। क्लियर? पर आप बोलोगे सर, यहाँ पे तो 1.672 होता है, यहाँ पे तो 1.675 होता है। जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं तो डेसिमल का 2 ही डिजिट तक लेते हैं। क्लियर है ना? अब देखो क्या होगा, मास मास ऑफ द एटम। मास ऑफ द एटम, तो देखो भाई, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg कॉमन दिख रहा है ना? और ब्रैकेट में फिर क्या आ जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, NOP, नंबर ऑफ प्रोटॉन, NON, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है? और आपको एक बात मैंने बताया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ही बोला जाता है क्या, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियॉन्स के अंदर ही, न्यूक्लियस के अंदर ही क्या पाया जाता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहां से आपने क्या सीख लिया कि कोई भी एटम का जो मास होता है, मास ऑफ एन एटम, उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू, हल्का नीचे कर देता हूं इसको, ध्यान दो, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो ये फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए, किसका भाई, जल्दी से बता दो, मास ऑफ एन एटम का। क्लियर है? तो ये मेरा आ गया मास ऑफ एन एटम का फॉर्मूला, जो आपको पता होगा। क्लियर है ना? एक बात मैं आपको और बता देता हूं, जैसे ही हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको एक चीज और क्लियर हो जाएगा, क्या, कि ये जो आप देख रहे हो ना, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, इसी को बोला जाता है एएमयू, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। यही मेरा क्या कहलाता है, एएमयू कहलाता है। ठीक है, जो हम अगला पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से इसको उतार लो। ठीक है, एटम का मास निकालना है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको करवाता हूं, ध्यान से देखेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा मैंने यहाँ पे लिखा सोडियम 1123। ठीक है ना? अगर मेरे को बोला गया है इसका मास बताओ, तो क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको पता चल गया होगा कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है, वो ये ऊपर वाला नंबर ही होता है। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो इसमें क्या है, 23। और हुआ कैसे, अगर नहीं भी पता था तो आपको एक बात तो पता है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर कितना है, 11। और न्यूट्रॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो 23 से 11 गया तो वैल्यू क्या बचा, 12। और दोनों को जोड़ देंगे, 11 प्लस 12, तो वैल्यू क्या आएगा, 23, जो मैंने डायरेक्टली लिख दिया था। ठीक है, अगर मेरे से पूछ लिया जाता इसका मास बताओ, तो मास ऑफ सोडियम एटम,
तो आप 23 तो बोलते, पर लास्ट में यहाँ पे क्या लगा देते, AMU। क्या लगा देते, AMU। ये इसका मास है, और मुझे पता है AMU को क्या बोला जाता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। यही ना भी किए थे हम लोग, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। चाहे ये लिख लो चाहे AMU लिख लो, दोनों बात क्या है, एक ही है। क्लियर है? इस तरह से आप कोई भी एटम का मास निकाल सकते हो। जैसे मैंने लिखा ऑक्सीजन होता है 816। अगर मैं बोलूंगा इसका मास बोलो, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि जो मास होगा ऑक्सीजन एटम का, वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन 16, और सिंपली यहां पे क्या लिख देंगे, AMU लिख देंगे। ठीक है, चलो भाई, क्लियर हो गया। तो यहां पे मेरा हो गया मास ऑफ एन एटम कैसे निकाला हमने, तो प्रोसेस पता होना चाहिए। नाउ मूव करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, AMU। डायरेक्टली क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, अगर आप 11th का एग्जाम दोगे स्कूल में, तो हमेशा आएगा ये क्वेश्चन AMU। ठीक है, देखो क्या होता है। अगर मैं डिफाइन करूं AMU ना, या 1 AMU बोल देते हैं, इसका एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, 1 AMU इज डिफाइंड एज 1/12, 1 बाय मतलब 12 हिस्सा का एक हिस्सा, 1/12 मास ऑफ C12 आइसोटॉप्स। अब बोलोगे सर आपने ये क्या लिख दिया लंबा चौड़ा, C12 आइसोटॉप्स। तो एक एक करके वर्ड को तोड़ो तब क्लियरिटी आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, यहां पे एक वर्ड दिया हुआ है आइसोटॉप्स। तो आपने सुना होगा कि जो आइसोटॉप्स होता है वो क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर। बोलो क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्लियर है? जैसे कार्बन कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 होता है और मास क्या होता है 12, बट कार्बन 6 और 14 भी पाया जाता है। तो 6 तो हो गया एटॉमिक नंबर, इसका मास 12 भी और इसका क्या है 14 है। मतलब ये दोनों आपस में क्या है, आइसोटॉप, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। एक और एग्जांपल लेता हूं, ऑक्सीजन 816 होता है, पर ऑक्सीजन 817 भी होता है, ऑक्सीजन 818 भी होता है। तो आप देखो सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, इसको क्या बोला जाता है, आइसोटॉप। ठीक है, तो यहां पे डिफाइन किया है C12 आइसोटॉप, मतलब कार्बन का वो आइसोटॉप्स लेना है जिसका मास क्या होता है 12, तो ये वाला पे लेंगे। क्लियर है? तो देखो केमिस्ट्री में हर चीज बहुत क्लियर कर देता है। तो C12 आइसोटॉप्स का मतलब कार्बन जिसका मास क्या होगा 12, ये बात तो क्लियर हो गया। बोला है AMU जो होता है वो 1/12 मास, मतलब कार्बन का जो मास होगा उसका जो 1/12 होगा वही मेरा क्या होगा, AMU। और मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाता हूं, तभी तो फील आएगा। ध्यान से देखना, इसको रब कर दूं क्या, इसको मिटा देता हूं, इसको मैंने आपको हल्का सा समझा दिया, एग्जाम्पल लिख सकते हो। ध्यान दो, अभी मैंने आपको जस्ट पढ़ाया है ना मास ऑफ एन एटम। हर एक टॉपिक इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो मास ऑफ एन एटम, यार डायरेक्टली लिख दो ना यार। अगर मैं AMU को डिराइव करता हूं AMU, तो देखो क्या आया 1/12। ठीक है, मास ऑफ C12 आइसोटॉप, मास का फॉर्मूला भी जस्ट निकाले थे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जैसे कि C12 है तो C612 है ना, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना है 12। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। बोलो हाँ या ना। तो C12 का जो मास होगा वो होगा 12 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। अब ध्यान से देखो, 12 से 12 कट गया ना, तो 1 AMU का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। दिस इज बेसिकली अ 1 AMU जो हमें पता करना था। ठीक है, तो आपको मैंने ये बात पहले ही बता दिया था, पर अगर डिराइव नहीं करते, पता नहीं चलता, तो आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये हो गया एटॉमिक मास यूनिट। डेफिनेशन भी सेम होगा, इट इज डिफाइंड एज 1/12 मास ऑफ C12 आइसोटॉप। यही होता है मेरा AMU। क्लियर है ना? एक बात और बता दूं, AMU को ना हम लोग शॉर्ट फॉर्म में U भी लिख देते हैं। इसका नाम होता है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, कहीं पे यू भी लिखा है तो आप समझ जाना AMU को ही क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। ठीक है, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। आओ एक छोटा सा एक दो क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से ध्यान दो। क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6। इसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। अब देखो मॉलिक्यूल या कंपाउंड किससे बनता है, एटम से ही तो बनता है, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। C6H12O6, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मास भी 1, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास क्या होता है 16। तो देखो कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं। कार्बन कितना है 6,
और एक कार्बन का मास कितना होता है 12 क्या AMU 12 AMU ठीक है भाई प्लस हाइड्रोजन कितना है 12 और एक हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1 क्या AMU आप चाहो तो यू भी लिख सकते थे प्लस ऑक्सीजन कितना है 6 और एक का मास कितना होता है 16 क्या AMU होता है ना कैलकुलेट करो 12 6 72 AMU हो गया यहाँ पे प्लस 12 1 जा 12 AMU हो गया यहाँ पे 16 6 जा 96 AMU हो गया यहाँ पे सबको काउंट करोगे तो आपका आंसर आएगा क्या 180 AMU बोल लो या 180 U बोल लो ये आपका हो गया फाइनल आंसर ठीक है इस तरह से आप किसी का भी मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो एक और एग्जांपल लेते हैं फटाफट से ध्यान दो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है ये किंग ऑफ केमिकल है स्ट्रॉन्ग एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड ठीक है ध्यान देना मैंने क्या ले लिया H2SO4 ले लिया ना तो कैसे निकालेंगे डायरेक्टली कर दूं पहले एक बात बता देता हूँ हाइड्रोजन का तो 1 होता है सल्फर का 16 और 32 होता है ऑक्सीजन का 8 और 16 होता है ठीक है हाइड्रोजन कितना है 2 और एक का मास क्या 1U लिख देता हूँ अब ठीक है प्लस सल्फर तो एक ही है और एक का मास क्या होता है 32U होता है ऑक्सीजन कितना है 4 एक का मास कितना होता है 16U होता है ना 16U तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया 2U प्लस 32U 16 4 जा कितना हो जाएगा 64U अगर काउंट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 98U आ जाएगा क्लियर है ना इस तरह से आप किसी का भी मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो एक दो होमवर्क दे रहा हूं कमेंट बॉक्स में आंसर भेजना है आपको चाहे कुछ भी हो जाए तो मॉलिक्यूलर मास आप मुझे बताओगे किसका बताओगे कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और मास 40 लेंगे ठीक है और एक और मेरे को बता देना यूरिया का बहुत जगह काम आएगा यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2 ये यूरिया होता है ठीक है दोनों का मेरे को मॉलिक्यूलर मास कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ और मिलने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ मोल्स अब यहीं से मोल्स स्टार्ट होने वाला है क्लियर है तो मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए बाय बाय